हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए आज चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि पता नहीं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में तो हम कल बात करेंगे, क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज में पता चलेगा तुम्हें कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। यहाँ पर कुछ छोटी सी चीजें कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, और आपसे मैं कहूँ फाइंड एक्स, तो आप इसे सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर ये एक इक्वेशन दे रखी है तो आप एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करते हैं उसके लिए आप इसके फैक्टर करते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से अलग अलग फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के एक्स की एक वैल्यू वन आएगी और एक आएगी माइनस वन, एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी। अगर आपको वापस चेक करना हो कि ये वैल्यू सही आ गई या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। कैसे चेक करेंगे, आप ये एक्स की वैल्यू उसमें रखिए, एक्स की जगह उसमें माइनस वन रखा अगर हमने, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो जीरो इक्वल टू जीरो मतलब वेरीफाई हो गया कि x इक्वल टू माइनस वन इसका एक सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू वन को भी आप इसी तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है ना, तो इक्वेशन को अगर आपको इस तरीके से दे रखी है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है। एक और तरीका होता है हमारे पास, वो तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन कर लेते हैं बच्चे, और फिर x इक्वल टू वन का अंडर रूट, और वो होगा आपका प्लस माइनस वन। ऐसे करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन, और आंसर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब प्लस वन भी आएगा और माइनस वन भी, दो वैल्यू आ जाती है। तो ये भी चलो ओके है, ये वाला तरीका भी सबको पता है, ये वाला तरीका भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहां कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टर तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो होता है फॉर्मूला, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का थोड़े ना कोई फॉर्मूला होता है। तब तो आप एक ही तरीका बचता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन लिखे। अगर आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन रखा, तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू की जरूरत होगी जिनका स्क्वायर करने पर आंसर माइनस वन आता हो। यही तो, हमें यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनका स्क्वायर करने पर वन आता हो। तो ऐसी दो वैल्यू थी कि माइनस वन का स्क्वायर करे तब भी वन होगा, प्लस वन का स्क्वायर करोगे तब भी वन होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, एक्स की ऐसी वैल्यू सोच के देखिए जिसका स्क्वायर करने पर माइनस वन आता हो। बच्चे कई बार बोल देते हैं सर x इक्वल टू माइनस वन ले लो, ठीक है लेके देखते हैं। माइनस वन का स्क्वायर किया हमने, माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, प्लस वन हो जाएगा। माइनस वन तो फिर भी नहीं आता, मतलब x की वैल्यू माइनस वन भी नहीं हो सकती। अगर आप प्लस वन लेना चाहें, उसका स्क्वायर करके भी प्लस का ही मिलेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा ऐसा, ओके। मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो एक्स स्क्वायर को माइनस वन बना दे। सही है ना, क्यों नहीं करती, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप माइनस वाला नंबर लोगे, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी इक्वेशन तो बनी सकती है। तो ये जो एक समस्या आ रही थी ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की जो इक्वेशन बनी हुई थी, जैसे यही इक्वेशन है, इसमें इनके सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस टाइप के जो एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें इमेजिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब जो कल्पनाओं में हो लेकिन एक्चुअल में हो ना। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी सॉल्यूशन आते हैं, इन्हीं का समाधान लेके आया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ये चैप्टर, कि अगर आपकी इस टाइप की इक्वेशन हो जाए तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, उसके लिए क्या किया गया कि जैसे कहीं भी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन आया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन लिख दिया गया। और माइनस वन का अंडर रूट एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता नहीं, किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाला नंबर इमेजिनरी होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, खाना पूर्ति के लिए हम इसे लिख सकते हैं, कागज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेपर वर्क के लिए तो है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। माइनस वन का अंडर रूट कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ माइनस वन को आई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इस आई को बोलते हैं आयोटा।
तो अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई हमारे पास कि आई क्या आ गया, आई को हमने बोला है अंडर रूट ऑफ आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आई को हमने -1 का अंडर रूट बोल दिया, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ -1 को आई कह दिया। तो ऐसा करने पर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वे सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जैसे देखते जाना, जैसे सपोज x² प्लस 4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन सोल्व करनी हो तो x² इक्वल टू -4 लिख दोगे आप उसे। फिर x की वैल्यू लिखने के लिए आप इसे ऐसे करो, -4 को -1 इंटू 4 लिखो और x की वैल्यू आ जाएगी +-4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर इस -1 को एज इट इज रहने दो और अंडर रूट ऑफ -1 को i बोल दिया था हमने तो +-2i हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आई जिसे आयोटा भी रीड करते हैं, इसको ध्यान रखना, इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है, बट कहीं आपको पुट नहीं करनी है, आंसर ऐसे रखेंगे 2i लिखेंगे, कहीं 3i 7i। तो आई का मीनिंग क्या है इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में आई का मतलब क्या है, जब भी हम आई बोले तो आई का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ -1। लिख लिया इतना। अब आगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी पावर्स ऑफ आई के ऊपर है। आई की जो और पावर हम कुछ करके देखें क्या क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, तो इस आई के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जैसे आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, अगर आई स्क्वायर कराएं तो स्क्वायर कराने पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। अगर आई की पावर 3 लिखना हो तो आई की पावर 3 का मतलब है आई² मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की जगह -1 रखा इंटू आई, तो ये -i हो जाएगा। ये चीजें ना अलग से नोट करते रहो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, पक्की पक्की याद होंगी आपको, एक्सरसाइज करते करते मजबूत तैयार हो जाएंगे आपकी ये। आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 को आई² इंटू आई² लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1, तो आंसर +1 आ जाएगा, यानी आई की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। ओके, अब ध्यान से सुनना बात को, मैंने सिर्फ 3 वैल्यू लिखी वहां पर, आई², आई क्यूब, आई की पावर 4। अगर पावर 4 से ज्यादा हो जाती है, जैसे आई की पावर सपोज आपको 27 लिखनी है, तो तरीका क्या होगा, आप इसे 27 को 4 से डिवाइड करिए, 27 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा नहीं सॉरी 24 4 7 4 6 जा 24, बचेगा 3। ओके, यानी कि 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिखो, आई की पावर 4 की पावर 6 और इंटू आई क्यूब, या मैं ऐसे लिख देता हूं 27 को आई की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, है तो ये अभी भी 27 ही। अब आप इसे ऐसे लिखें कि आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई की पावर 3, तो जो आई की पावर 4 है उसकी वैल्यू 1 होती है। वैल्यू 1 होने के कारण 1 की पावर आप कितनी भी करें आंसर तो 1 ही रहेगा, आप जानते ही हैं। 1 की पावर 6 हो 10 हो कुछ भी हो, यानी कुल मिलाकर आंसर सारा का सारा आई क्यूब के ऊपर फोकस किया, मतलब जो इसका रिमाइंडर बचा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सिंपल वे में इस चीज को क्रॉस करो, सारी को क्या करना है आपको, जब भी आई की पावर 4 से ज्यादा हो जाए आप उसे 4 से डिवाइड कर दो, जितनी भी पावर है, जैसे यहाँ 27 थी 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा 3, तो आप यहाँ पर आई की पावर 3 लिख दें और आई की पावर 3 की वैल्यू मैंने सामने लिखी हुई है -i। तो इस तरीके से हमने देखा आई की पावर 27 होगा -i के बराबर। और आप कुछ ले लो और बड़ी भयंकर सी वैल्यू ले लो, आई की पावर 255 ले लिया हमने, 255, तो हम क्या करेंगे 255 को 4 से डिवाइड करेंगे, कर लो भाई 4 से डिवाइड, रिमाइंडर देखना है हमें, खाली रिमाइंडर उठा लेना, कोसेंट कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर देखना कितना आएगा। 115 4 3 जा 12, 3 बचा रिमाइंडर, तो आप इसे आई की पावर 3 से रिप्लेस करा दें और आई की पावर 3 की वैल्यू -i रख देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा आई की पावर 255 कितना हो जाएगा -i। समझ में आ गई बात, जब आई की पावर 4 से ज्यादा होंगी। ओके, इसके अलावा एक वैल्यू मैं और लिख देता हूं यहाँ पर, 1/i की वैल्यू -i के बराबर होती है। ये 4 वैल्यू आप याद रखेंगे,
आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई की पावर 4 1, और 1/i होता है -i। इसे मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि 1/i को -i कैसे लिखा हमने। 1/i था, आप क्या करो, इसमें i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, i/i, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर i बचेगा, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो i/-1 लिखना पड़ेगा, और i/-1 का मतलब है -i। तो इस तरीके से 1/i की वैल्यू -i, ये 4 वैल्यू आप पक्की रख लें। अब i की कुछ निगेटिव पावर के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लिया आपको i की पावर -17 कहीं लिखना है, i की पावर -17 को इवेल्युएट करना है, क्या करो, आप इसे नीचे ले जाकर प्लस लिख दो, 1/i की पावर 17 हो गया। 17 तो 4 से ज्यादा है, 17 अगर 4 से ज्यादा है, आप 4 से डिवाइड करो उसे, 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर मतलब i की पावर 1 बचा, और 1/i की वैल्यू होती है -i। तो इस तरीके से हमने देखा i की पावर -17 की वैल्यू -i के बराबर। और एक आधी वैल्यू देखते हैं, जैसे i की पावर -52। सबसे पहले आप इसे 1/i की पावर 52 लिखें, उसके बाद 52 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, और किसी की भी पावर 0 होने पर आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो आंसर 1 हो गया। और देखें, i की पावर -1037 ले लेते हैं, ओके, 38 ले लेते हैं, इस तरीके से ये लिखा हमने। अब इसे देखते हैं कैलकुलेट करके। सबसे पहले क्या करोगे आप, 1038 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अच्छा, एक काम कर लेते हैं, पहले इसमें ऐसे करना पड़ेगा, पावर नेगेटिव थी, पहले अपोन में ले गए, फिर अपोन में ले गए, अब ये आई की पावर 1038 हुआ, 1038 को 4 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आई की पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। आई की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है, तो 1/-1, और आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आई की हायर जो पावर है 4 से ज्यादा, उनकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका तो ये हुआ। ये 4 भी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दी, बाकी आपको डायरेक्टली नहीं याद रखना है। इतना क्लियर हुआ। अब जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं किस टाइप के हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.1 का पहला लिखा हुआ है 5i और मल्टीप्लाई -3/5i, इस तरीके से लिखा, और इसे आपको इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। वैसे लिखा है इसमें कि a+ib की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो, तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल आप इसका मीनिंग ये समझ लो कि आपको सिंप्लीफाई करना है बस इसे। ठीक है, क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई आप करा दो, मल्टीप्लाई कराने पर 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -3i² बनेगा। देखो ये नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई होती है, जैसे XYZ की होगी, आई की आई में कराएंगे, i² हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -3i² बना, i² की वैल्यू -1 होती है, तो -3 इंटू -1, और आंसर +3 मिल जाएगा आपको। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, तो आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देनी है। i की पावर 9 है, 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये i की पावर 1 हुआ। ओके, 19 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3, तो वो हुआ i की पावर 3। i की वैल्यू नहीं रखनी होती, i को तो i ही रहने दो, i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, i से i कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे चलिए, थर्ड फोर्थ वगैरह, फोर्थ में कर देता हूँ। फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 7 प्लस i7। अच्छा, ये i7 हो, i7 लिखे या 7i, बात एक ही होती है, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई है। ओके, प्लस i, और अंदर है 7 प्लस i7, ये लिखा हुआ है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो नॉर्मल वे में ब्रैकेट ओपन कर दो पहले, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, कहीं ब्रैकेट आए हो ब्रैकेट ओपन कर दो, एलसीएम लेना हो एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन वगैरह जो नॉर्मल वे की जो कैलकुलेशन होती है वही करनी है। 3 7 जा 21 प्लस 21i प्लस 7i प्लस 7i²।
अब क्या होगा, आई स्क्वायर आया यहाँ पर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करें, आई को तो आई ही रहने दिया करो, 21 प्लस ये हो जाएगा 28 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही -1 रखोगे, -1 के 7 में मल्टीप्लाई करते ही -7 मिल जाएगा, 21 में से 7 माइनस करोगे 14 प्लस 28 आई, बस ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ऐसे जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से बड़ा डर सा लगता है बच्चों को, बहुत बहुत सारी भयंकर भयंकर सी चीजें लिख दी इसमें, पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे। दरअसल क्वेश्चन ना, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हें देख के आप डरा मत करो कि भाई ये तो क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, कुछ सारे बच्चे कुछ ट्राई नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे तो वो डिफिकल्टी होंगे, बिल्कुल नॉर्मल वे में जैसी कैलकुलेशन होती है करते चले जाओ। +4 प्लस आई 1/3, फिर ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पर, -4/3 प्लस आई। ओके, क्या करो देखो, ये ब्रैकेट है, ओपन कर दो, कुछ बाहर मल्टीप्लाई वगैरह तो है ही नहीं इसमें, 1/3 प्लस 7i/3 प्लस यहाँ 4 प्लस i/3 लिख सकते हो उसे आप, ओपन हो गया। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें, माइनस माइनस मिलकर +4/3 और जी -i। अब यहाँ पर आई वाली टर्म तो ये 3 हो गई, और ये 3 हुई बिना आई वाली, अलग अलग कर लो, आई वालियों में से आई कॉमन ले लेंगे, 1/3 +4 +4/3, इन्हें तो अलग रखा, प्लस जो आई वाली टर्म थी उनमें से आई कॉमन ले लिया हमने, ये 7/3 प्लस यहाँ से 1/3 बचेगा और वहां से -1, ये लिख लिया हमने। अब इन सब का जोड़ कर लो आप, कितना हो जाएगा, और उन सब का प्लस माइनस कर लो, तो ये 17/3 हो जाएगा और ये 5/3 आई, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, तो इस तरीके के हैं, कहीं जैसे होल स्क्वायर दे दिए, होल क्यूब दे दिए, आप उन्हें ओपन करेंगे, जैसे 9th क्वेश्चन हुआ, होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे आप पहले, 10th में भी यहाँ पावर 4 है, जैसे 8वें क्वेश्चन में पावर 4 दे रखे ना, तो आप उसे स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख के उसका फॉर्मूला ओपन कर लें। इस तरीके से आप ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, एक्सरसाइज 5.1 के पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी के हैं, करके देखें उन्हें। ठीक है, तो करो एक बार उनको।